एशिया कप का इंडिया पाकिस्तान मैच मिलियंस ऑफ पीपल ने देखा। स्टेडियम के अंदर एनर्जी अपने पीक पर थी, लेकिन मैच के बाद जो सीन्स सामने आए उसने सबको शो कर दिया। नॉर्मली टॉस पर और मैच के एंड में दोनों टीम्स एक दूसरे से हैंडशेक करती हैं, एक सिंपल सा गेस्चर जो स्पोर्ट्समैनशिप की निशानी होता है। लेकिन इस दफा ना टॉस पर हाथ मिले ना मैच के बाद। कैमराज ने क्लियरली कैप्चर किया कि पाकिस्तान के प्लेयर्स हैंडशेक के लिए रुके, लेकिन इंडियन प्लेयर्स सीधा पवेलियन चले गए और इसी एक गेस्चर ने कंट्रोवर्सी को जन्म दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये डिसरिस्पेक्ट था, कुछ कह रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ क्रिकेट का इशू है या फिर साउथ एशिया की पॉलिटिक्स अब क्रिकेट के ग्राउंड तक आ चुकी है? मैं हूं आपका दोस्त उबैदा और इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरी शादी तब भी होगी जब 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे और अभी तो बस शुरुआत है। 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुए तब क्रिकेट भी डिवाइड हो गई। इनिशियली दोनों कंट्रीज के बीच फ्रेंडली मैचेस होते थे। 1952 में इंडिया का फर्स्ट टूर था पाकिस्तान के लिए। फैंस एक्साइटेड थे, प्लेयर्स एक्साइटेड थे, लेकिन स्लोली पॉलिटिकल टेंशंस क्रिकेट फील्ड में रिफ्लेक्ट होने लगी। 1965 और 1971 की वॉर्स के बाद क्रिकेट सीरीज कैंसिल होने लगी। ये पैटर्न शुरू हुआ जब डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हुए। 1960s से 1970s तक इंडो पाक क्रिकेट ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गई। प्लेयर्स सफर्ड, फैंस सफर्ड। इमेजिन करो, कपिल देव और इमरान खान दोनों लेजेंड्स कितने लिमिटेड मैचेस खेल पाए एक दूसरे के अगेंस्ट। 1978 में जनरल जियाउल हक ने डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव ली। क्रिकेट डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट स्पोर्ट्स के थ्रू रिलेशंस इंप्रूव करना, बट ये टेम्परेरी फिक्स था और इससे रियल इश्यूज एड्रेस नहीं हुए। 1980s और 1990s आर्गुएबली द गोल्डन एरा ऑफ इंडो पाक क्रिकेट। शारजा के न्यूट्रल वेन्यू में काउंटलेस क्लासिक्स, जवेद मियादाद का लास्ट बॉल 6 अगेंस्ट चेतन शर्मा, ये मोमेंट सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये कल्चरल फिनोमिनन बन गया था। लेकिन 1999 में सब कुछ बदल गया। कारगिल वॉर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंडिया में आना था वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से रिलेशंस फ्रीज हो गए। फिर 2001 पार्लियामेंट अटैक। इंडियन टीम ने पाकिस्तान में जाना था, टूर कैंसल। 2008 मुंबई अटैक्स। अगेन क्रिकेट बिकम्स कैजुअलिटी ऑफ टेररिज्म। ये साइकिल कंटिन्यू रहा। पॉलिटिकल क्राइसिस, क्रिकेट सफर। प्लेयर्स लाइक यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, वीरेंद्र सोहाग, उनके करियर्स में कितने कम इंडो पाक मैचेस हुए। वर्ल्ड कप और एशिया कप ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पॉलिटिक्स कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि ये आईसीसी इवेंट्स है, बायलैटरल सीरीज नहीं। 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मोहाली में, और इसमें दोनों कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर आए थे। मनमोहन सिंह और यूसुफ रजा गिलानी ने क्रिकेट डिप्लोमेसी ट्राई की, बट मैच के बाद क्या हुआ? नथिंग सब्सटेंशियल। 2019 वर्ल्ड कप। पुलवामा अटैक के बाद इंडियन टीम ने पाकिस्तान के अगेंस्ट प्ले करने से इनकार कर दिया। आईसीसी प्रेशर में अल्टीमेटली मैच हुआ, बट एटमॉस्फेयर टॉक्सिक था। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 फाइनल पाकिस्तान जीत गया, बट इंडियन मीडिया और फैंस ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई कि मैच फिक्स था। मॉडर्न एरा में सबसे बड़ा फैक्टर है सेंसेशनलाइज्ड मीडिया कवरेज। क्रिकेट मैच से पहले वॉर ऑफ वर्ड्स शुरू हो जाता है। डू और डाई, महासमर, फाइनल बैटल। ये हेडलाइन सिर्फ एक क्रिकेट मैच के लिए। मीडिया ने क्रिकेट को मिलिट्री ऑपरेशन की तरह प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया ने ये प्रॉब्लम और एम्पलीफाई कर दी। ट्विटर पे हेट ट्रेंड्स, फेसबुक पे टॉक्सिक मीम्स, इंस्टाग्राम पे प्लेयर ट्रोलिंग। क्रिकेट फील्ड की राइवलरी ऑनलाइन हेट में कन्वर्ट हो जाती है। प्लेयर्स भी प्रेशर में आ जाते हैं। विराट कोहली हो या बाबर आजम, उनके हर स्टेटमेंट को पॉलिटिकल एंगल से डिकोड किया जाता है, और यही बात प्लेयर्स के लिए अनफेयर है। सबसे अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट ये है कि जेन्युइन क्रिकेट फैंस के इमोशंस पॉलिटिकली एक्सप्लोड किए जाते हैं। एक पाकिस्तानी फैन जो विराट कोहली को एडमायर करता है, उसे एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। रिमेंबर सरफराज अहमद क्राइंग आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी विक्ट्री, या फिर इंडियन फैंस की रिएक्शन वर्ल्ड कप 2009 में पाकिस्तान के अगेंस्ट जीत के बाद। ये प्योर इमोशंस थे।
पॉलिटिक्स नहीं थी, बट पॉलिटिकल पार्टीज और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स इन इमोशंस को वेपनाइज कर रहे हैं। क्रिकेट विक्ट्री को पॉलिटिकल विक्ट्री बनाया जाता है और डिफीट को नेशनल ह्यूमिलिएशन। इस एक्सप्लोटेशन का रिजल्ट क्या है? यंग जनरेशन क्रिकेट से ज्यादा पॉलिटिक्स सीख रही है। पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट सिर्फ इमोशनल नहीं, इकोनॉमिक भी है। बायलैटरल सीरीज ना होने से कितना फाइनेंशियल लॉस होता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। एडवर्टाइजर्स, ब्रॉडकास्टर्स, वेन्यू ओनर्स, लोकल बिजनेसेस, सबको लॉस। इंडिया पाकिस्तान मैच के टीआरपी फिगर्स देखो, कंसिस्टेंटली हायर हैं, लेकिन पॉलिटिकल स्टूबोर्डनेस की वजह से ये रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। प्लेयर्स के करियर्स भी इम्पैक्ट होते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में नहीं खेल सकते, इंडियन प्लेयर्स पीएसएल एक्सेस नहीं कर सकते। ये आर्टिफिशियल बैरियर्स टैलेंट डेवलपमेंट में ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं। फॉर्मर क्रिकेटर्स लाइक वसीम अकरम, सौरव गांगुली, इमरान खान सब ने कंसिस्टेंटली बोला है कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए। रमीज राजा की स्टेटमेंट सुनिए, क्रिकेट इज अबाउट ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, नॉट ड्राइविंग देम अपार्ट। बट अनफॉर्चुनेटली दिस वॉइसेस रैशनल थिंकिंग के बीच में ड्रोन हो जाती हैं। स्पोर्ट्स के साइकोलॉजिस्ट भी वॉर्न करते हैं, व्हेन यू मिक्स स्पोर्ट्स विद नेशनल एक्सेसिवली इट बिकम्स अनहेल्थी ऑब्सेशन रेदर देन हेल्थी कंपटीशन। दुनिया भर में स्पोर्ट्स राइवलरीज हैं, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, एशिया, स्पेन में रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना, बट इन राइवलरीज में पॉलिटिकल हेटेड नहीं है। इवन हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्टेड कंट्रीज लाइक जर्मनी और फ्रांस इन फुटबॉल राइवलरी स्पोर्ट तक लिमिटेड है। पोस्ट मैच रिस्पेक्ट म्यूचुअल है। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट को इंटरनेशनल कम्युनिटी स्पोर्ट राइवलरी की एग्जाम्पल के रूप में नहीं, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एक्सटेंशन के रूप में देखती है, और ये हमारी सॉफ्ट पावर इमेज को डैमेज करता है। हर नेगेटिव के साथ कुछ पॉजिटिव मोमेंट्स भी हैं। मोहम्मद आमिर का विराट कोहली के साथ फ्रेंडली इंटरेक्शन, या फिर एमएस धोनी की रिस्पेक्ट पाकिस्तान प्लेयर्स के लिए। फैंस भी कभी कभी मैच्योरिटी दिखाते हैं। रिमेंबर जब पाकिस्तानी फैंस ने कोहली को सपोर्ट किया था चैंपियंस ट्रॉफी में, या फिर इंडियन फैंस की अप्रिसिएशन बाबर आजम की परफॉर्मेंस के लिए। ये एग्जाम्पल्स प्रूव करते हैं कि मेजॉरिटी फैंस एक्चुअली क्रिकेट एंजॉय करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स नहीं। प्रॉब्लम है एक्सट्रीमिस्ट माइनॉरिटीज और उन्हें एम्पलीफाई करने वाले प्लेटफॉर्म्स की। तो फाइनल एनालिसिस क्या है? क्रिकेट वाज स्पोर्ट टू बी अ ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंस्टेड इट हैज बिकम अनदर वॉल। बट ये वॉल आर्टिफिशियल है। बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि गेम को क्रिकेट लवर्स दोनों साइड से सपोर्ट करते हैं। सोल्यूशन क्या है? फर्स्ट, मीडिया को रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करनी होगी। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह कवर करना होगा, वॉर की तरह नहीं। सेकंड, पॉलिटिकल लीडर्स को स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को सेपरेट रखना होगा। क्रिकेट डिप्लोमेसी गुड है, बट क्रिकेट को पॉलिटिकल टूल बनाना रॉन्ग है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम फैंस को मैच्योरिटी दिखानी होगी। क्रिकेट मैच हार या जीत, दोनों कंट्रीज के प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देनी होगी। इमेजिन अगर इंडिया पाकिस्तान रेगुलर बेसिस पर खेलते हैं तो कितनी मिसकंसेप्शन क्लियर हो जाएंगी, कितनी फ्रेंडशिप्स बन जाएंगी, कितने बैरियर्स टूट जाएंगे। क्रिकेट हैज द पावर टू ह्यूमलाइज द अदर साइड। जब आप शाहीन अफरीदी को बॉल करते देखते हैं या ऋषभ पंत को बैटिंग करते, आप पॉलिटिशियन नहीं देख रहे होते, बल्कि आप टैलेंटेड एथलीट को देख रहे होते हैं। Maybe someday we'll return to that era जब क्रिकेट मैच was just cricket match, not a battle, not a war, not a political statement, just 22 players, one ball, two teams and millions of fans celebrating the beautiful game. Until that day comes, we can at least try to remember, क्रिकेट फील्ड पे सिर्फ रन्स और विकेट्स काउंट होते हैं, पॉलिटिक्स नहीं।